कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में अकाउंटिंग हम टेली प्रेम में किस तरह से करेंगे। और ये सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप विथ प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ आज। इसमें जो सब चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं उस सबको मैंने आपके डिस्प्ले पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करूँगा, उसके बाद लेजर किस तरह से बनाएंगे, उसके बाद वाउचर टाइप किस तरह से बनाएंगे, और रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि करेंसी किस तरह से बनाएंगे। और फिर मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा डॉलर में भी और रेट RS यानी कि आपका जो इंडियन रुपीस है उसमें भी, और दोनों में क्या डिफरेंट आते हैं वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल आपको आज समझाने वाला हूँ। और मुझे वाउचर टाइप इस तरह से बनाना है, लेजर बनाना है मुझे, और ग्रुप भी बनाना है। क्योंककि आप जब एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि सारा माल आप एक्सपोर्ट ही करते हैं। कुछ सेंट्रल में भी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कुछ सेंट्रल में लोकल में भी सेल परचेज करते हैं। तो इस तरह से मुझे डॉलर का भी यूज करना है और रुपीज़ का भी यूज करना है। तो मुझे किस तरह से लेजर में उसका एडजस्टमेंट करेंगे ताकि मुझे न रुपीज़ और डॉलर में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंट ना आए और मेरा एंट्री भी सही सही हो। तो इसके लिए आइए चलते हैं। सबसे पहले हम टेलीप्रेम पे, यहाँ पे हम सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं टेलीप्रेम ओपन करते ही सॉफ्टवेयर आपके ऊपर आएगी क्रिएट कंपनी। यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करेंगे, जो भी आपके कंपनी का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, ठीक। यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा। जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वहाँ का स्टेट पिन कोड जो कुछ भी है वो आप पूरी तरह से इसे फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सेव करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएगी। तो ये दोनों ऑटो में आपको यस है, अगर यस नहीं रहे तो इसे आप यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको कुछ आ रहे हैं ऑप्शंस, इस सब को आप अपने हिसाब से यस कर लीजिए। बिल बाय में एंट्री करनी है तो इसको यस रखिएगा। इन्वेंट्री एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पे यस रखना है। इन्वेंट्री एंट्री नहीं करनी है तो आप ऊपर वाले को यस करके नीचे आप इसे नो कर दें। ओके, इन्वेंट्री एंट्री करनी है तो आप इसे यस कर सकते हैं। बाकी सब कुछ इसी तरह से आपको रखना है। यहाँ पे आपके कंपनी की जो भी GST नंबर होगी वो आप इसे यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपका टर्न ओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ये सब तो कंपलसरी इनवॉइस बनाना, ई-वे बिल बनाना। ओके, तो इस सब को भी आप अप्लीकेबल करेंगे। अगर आप टैली से बना रहे हैं तो टैली में इसे अप्लीकेबल करेंगे, नहीं बना रहे हैं टैली से या किसी कोई और सॉफ्टवेयर है तो कंपलसरी नहीं है इसको इनेबल करना। तो ये आप अपने हिसाब से इसे देख लेंगे। ई-वे बिल बना है, अगर डायरेक्ट यहाँ से सॉफ्टवेयर पे पहुँचना है ई-वे बिल के साइट पे तो आप इसे यस रखेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। बाकी अगर किसी पार्टी का आपका TDS कटता है या TCS कटता है तो इस सबको भी आपको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके कंपनी का जो भी 10 नंबर होगी वो सब कुछ फुलफिल कर लेंगे। TCS में यहाँ भी सेम चीज़ आपको फुलफिल करना है। ओके, इस सबको फिल करने के बाद अगर किसी कोई ऐसा कंपनी है जो अदर स्टेट में है, ओके, लेकिन कंपनी एक ही है और एड्रेस का अलग अलग है तो वहाँ पे आपको इनेबल मल्टीपल एड्रेस को यस करना होगा। और जो भी होगी वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। और फिर यहाँ से सेव करने के बाद हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। आप देख सकते हैं अब यहाँ से वन बाय वन करके सारे स्टेप ये फॉलो करेंगे हम, जो भी मैंने आपको एक्सेल में दिखा रखा है। सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में हम मान के चलिए मेरा एक्सपोर्ट डेप्टर है कुछ। ओके, तो मैं इसे एक्सपोर्ट डेप्टर और इसे सन्डे डेप्टर के अंदर सेव कर लेंगे। पहला काम मेरा हो गया। फिर मेरा क्या है, सेंट्रल डेप्टर्स हैं जो आउट ऑफ स्टेट
से माल परचेज करता हूँ तो उसका मैंने ग्रुप बना लिया। और कुछ जो मैं लोकल में माल परचेज करता हूँ और हमारी डेप्टर सेल करता हूँ, सॉरी, तो सेल करेंगे तो डेप्टर्स होगी, तो यहाँ इसे हमने सेव कर लिया। सेम इसी तरह से आपको क्रेडिटर का भी बना लेना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से माल परचेज करते हैं, ओके, जो कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो मेरा इंपोर्ट, मैं आउट ऑफ कंट्री से माल मंगाता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्रेडिटर या सप्लायर जो भी आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से, और इसे हम सेंड्री क्रेडिटर में रख लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और सेव कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने सेंट्रल क्रेडिटर हैं आपके, तो फिर उसके लिए आप एक ग्रुप बना लीजिए। और अगर आपका लोकल में माल परचेज करते हैं तो लोकल क्रेडिटर ओके, और इसे हम सेव कर लेंगे। ग्रुप बनाने का मेन पर्पस यहाँ पे ये रहता है कि आपको डाटा रिकॉन्साइल करने या सप्लायर का या डेप्टर्स का आपको लिस्ट निकालने में सही रहेगा कि कौन हमारे अंडर स्टेट है, कौन आउट ऑफ स्टेट है, कौन इंपोर्टर है, कौन एक्सपोर्टर है। ये आपको वन बाय वन करके सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये तो है नहीं कि आपके पास एक दो क्रेडिटर और एक दो डेप्टर्स रहेंगे कंपनी में तो नहीं भी ग्रुप बनेगा तो चलेगी। ग्रुप बनाने का मेन रीज़न यही है कि मुझे 1 मिनट में रिकॉन्साइल हो जाए कि मेरा कौन सा डेप्टर्स आउट ऑफ स्टेट है, कौन सा इंटर स्टेट है, सॉरी इंटर स्टेट है, लोकल है, कौन सा इंपोर्टर है, कौन सा एक्सपोर्टर है। मेन ग्रुप बनाने का ये रीज़न आपको होना चाहिए। ओके, अब हम एक जीएसटी का बना लेते हैं ग्रुप, जिसे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे, टैक्स रिलेटेड के लिए। एक हम टीडीएस एंड टीसीएस का बना लेंगे। ओके, इसे भी हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे। ओके, क्योंकि ये मेरी करेंट लायबिलिटी में रहेगी। किसी भी पार्टी का मैं अगर टीडीएस काट रहा हूँ किसी सर्विस को लेकर के, या फिर परचेज उसके 50 लाख से ऊपर हैं, ऐसी पोजीशन में किसी का टीडीएस टीसीएस काट रहा हूँ, तो इस सब के लिए मैंने ये दोनों ग्रुप अलग अलग बना रखे हैं। अब मैं जीएसटी का अलग बना लिया और यहाँ पे टीडीएस का अलग बना लिया है, जो कि मैं आगे चल करके आपको समझाऊंगा। अब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये सारे बना लिए। अब यहाँ पे ग्रुप मुझे एक और बनाना है। ग्रुप बहुत मायने रखती है एक्चुअल अकाउंटिंग और सही अकाउंटिंग को रास्ता देने के लिए, इसलिए ग्रुप को ज़्यादा केयरली फुल बनाइए आप। ओके, अब मैं यहाँ पे सेंट्रल सेल का एक केयरफुली आप इसे बनाएंगे, सेंट्रल सेल, जो कि मेरा सेल अकाउंट में रहेगा, और एक मेरा रहेगा लोकल सेल, ओके, जो कि मेरा सेल अकाउंट के अंदर ही रहेगा, और एक मैं एक रखूँगा यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल, जो कि ये भी मेरा सेल अकाउंट के अंदर ही रहेगा। अब मेरा दूसरा ग्रुप जो है सेंट्रल परचेज का बनेगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ समझ गए तो दूसरा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ही दिमाग में सेट हो जाएगी कि अब मुझे आगे कौन सा ग्रुप बनाना है। सेंट्रल परचेज, लोकल परचेज और इंपोर्ट, मतलब आउट ऑफ कंट्री। ये 3 मैंने ग्रुप यहाँ पे बना लिया है। तो मेरा ज़्यादातर काम यहाँ पे आपका हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे कहाँ पर, लेजर में। अब लेजर में मुझे बनाना है 1 बाय 1 करके सारे लेजर्स। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रख करके 1 बाय 1 करके सारे स्टेप को सीखना है। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि काफ़ी लंबी वीडियो है, टाइम लग रहा है भैया फटाफट बताओ, तो फटाफट वाला काम फटाफट ही होता है, जो इधर से सुनेंगे और ऊपर से निकल जाएगी। तो धीरे धीरे टाइम थोड़ा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझिए इसे कि किस तरह से आपको करना है। चलिए एक बार मैं आपको सारे ग्रुप दिखा देता हूँ, पहले बनाया है जो मैंने। यहाँ से हम चले आएंगे कहाँ पर, चार्ट ऑफ अकाउंट पर, यहाँ से ग्रुप में जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रुप बना रखा है। सेंट्रल डेब्टर एक्सपोर्ट लोकल का बन गया है, ड्यूटी टैक्स के अंदर डीटीएच, सेंट्रल क्रेडिटर, इंपोर्टर क्रेडिटर, लोकल क्रेडिटर। ओके, इस तरह से आपका परचेज का बन गया, सेंट्रल परचेज, इंपोर्ट, लोकल परचेज, सेल का बन गया है। तो ये सारी
लेजर आपकी ग्रुप बन चुकी है। ओके, अब हम लेजर पे चलते हैं। यहाँ पे लेजर पे आके सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक्सपोर्ट सेल रिलेटेड जो भी लेजर है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल @ 12%, 5% या 18% जो भी माल आपका जा रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे। और यहाँ पे सेल का लेजर बना रहे हैं तो आपको पहले ही मैंने बताया ग्रुप बना रखा है, एक्सपोर्ट सेल के अंदर इसे आप रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे और इसे यस करेंगे। और जो भी एक्सपोर्ट सेल रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन में होगा वो आप यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा। ओके, मैं यहाँ एज ए डेमो यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक्सपोर्ट सेल जो भी होगा आइटम वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, सॉरी HSN कोड होगा, वो आप यहाँ पे ज़रूर फिल कर लीजिएगा। मैं एज ए डेमो यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ अगर आपका कंपनी ने LOT बॉन्ड ले रखा है तो फिर आप LOT बॉन्ड के अंदर रखें, या आपको डायरेक्ट टैक्स लग रही है एक्सपोर्ट पे और फिर उसे आप बाद में GST रिफंड आ जाती है तो उसे आप एक्सपोर्ट से टैक्सेबल के अंदर रखेंगे। ओके, यहाँ पे रिवर्स चार्ज का यूज नहीं होगा। मैं आगे चल करके बताऊंगा कब आपको रिवर्स चार्ज का यूज कहाँ पे और किस तरह होगा। और यहाँ पे हम 12% जो भी आपका सेल लेजर है वो यहाँ पे टैक्स दे के इसे हम गुड्स में रखेंगे और नॉट अप्लीकेबल करते हुए उसे हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी लेजर बना लेंगे। ओके, इसे भी हम यहीं पे रखेंगे और यहाँ से हम इसे भी अप्लीकेबल करेंगे। जो भी आपका आइटम होगा उस हिसाब से आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देंगे। जो भी उसका HSN कोड होगा वो यहाँ पे फुलफिल कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट टैक्सेबल के अंदर इसे रखेंगे और इसे हम 5% के अंदर दे करके गुड्स करके नॉट अप्लीकेबल करेंगे और सेव कर देंगे। ओके, एक्सपोर्ट की आपकी लेजर बन गई। इसी तरह से आपको अगर सेंट्रल सेल करना है तो सेंट्रल सेल @ 12%। ओके, और इसे हम सेंट्रल वाला जो ग्रुप मैंने से बना रखा है उसके अंदर रखेंगे और यहाँ से जो भी उसका होगा आपका डिस्क्रिप्शन वो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे और जो भी इसकी HSN कोड होगी वो दे देंगे। अब यहाँ सेंट्रल सेल है तो आउट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल का यूज हम करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका ये रिवर्स चार्ज यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं करना है, यहाँ पे यूज नहीं होगी। और यहाँ पे जो भी इसका टैक्स है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और गुड्स है तो गुड्स रिलेटेड दे करके यहाँ से सेव कर लेंगे। इसी तरह से हम सेंट्रल सेल @ 5%, मैं आपको एज ए डेमो समझा रहा हूँ। 12%, 5%, आपके पास 18, 28 जो भी होंगे उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे %% फिक्स करिएगा। ओके, यस करने के बाद आप यहाँ से इसे ले लेंगे और जो भी इसका HSN कोड होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और सेंट्रल सेल है तो इंटर स्टेट टैक्सेबल और इसका टैक्स रेट यहाँ पे दे करके इसे हम गुड्स में करके नॉट अप्लीकेबल करते हुए सेव कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे आप एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पे TCS मैंने नॉट अप्लीकेबल कर दिया। इन केस मान के चलिए एग्जाम्पल फॉर लेजर में चलते हैं। लेजर में जाने के लिए अल्टर पे आएंगे, लेजर में जाएंगे और सेंट्रल वाला जो मैंने बना रखा है इस सबको तो मैंने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दिया TCS को। अगर किसी पार्टी का 50 लाख से साल में 50 लाख से ऊपर का सेल आप कर रहे हैं, पार्टी रजिस्टर्ड है, तो आपको 0.1% टैक्स उस पर TCS डिडक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे इसे अप्लीकेबल करना है। अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स का एक आप यहाँ पे नाम नेचर दे देंगे और जो भी उसका कोड होगा वो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। ठीक, मैं फिर सिर्फ आपको एज ए डेमो समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे बना रहा हूँ और इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे।
और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेम आपका अगर 5% पे भी है तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी। इसको हम अप्लीकेबल जैसे ही करेंगे आपके सामने ये आ जाता है और इसे हम सेव कर लेंगे। फिर से हम चलेंगे गेट वे ऑफ फाइल पे, क्रिएट में। अब यहाँ पे फिर लेजर बनाएंगे हम लोकल सेल का, ओके। और इसे हम रखेंगे लोकल सेल के अंदर। अब आप समझ गए होंगे ग्रुप को और लेजर को, दोनों की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से बनाना है, ओके। जो भी इसका HSN कोड होगा वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको लोकल सेल है तो सेल टैक्सेबल आपको करना होगा, ओके। और जो भी इसका परसेंटेज है इसको यस करेंगे, गुड्स को यस करेंगे, इसे एप्लीकेबल करके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका लोकल सेल भी कोई ऐसा पार्टी हो जिसपे आपका 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो, साल में ट्रांजेक्शन हो, तो वहाँ पे भी आपको TCS काटना पड़ेगा, तो इसे भी हम यस कर लेंगे। फिर हम लोकल सेल @ 5% का एक लेजर बना लेंगे, इसे भी हम सब कुछ फिल कर लेंगे। इसका जो भी इसका आपका HSN कोड होगा वो आप अपने हिसाब से ले लेंगे। इसे सेल टैक्सेबल के अंदर रखेंगे और 5% करते हुए इसे हम गुड्स में रखेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, इसको भी TCS को और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। इस तरह से आपका लेजर जो है वो बहुत ही आसानी से बन चुका है। अब हम यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वो परचेज का। परचेज में हम सेम प्रोसेस करेंगे, इंपोर्ट परचेज @ जो भी परसेंट का होगा वो परसेंट यहाँ दे देंगे। और इंपोर्ट परचेज का आपने बना रखा है ग्रुप, इसको इसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे इसको यस करेंगे। और जो भी इसका HSN कोड होगा वो आप यहाँ से ज़रूर फिल कर लें, नहीं तो एरर आएगी आपको GST रिपोर्ट में। इंपोर्ट परचेज है तो इंपोर्ट परचेज टैक्सेबल आप यहाँ से इस ऑप्शन को चूज करेंगे और जो भी परसेंट है आप यहाँ पे फिर लगा देंगे, गुड्स करेंगे, इस सब को नोट एप्लीकेबल रखते हुए कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर हम इंपोर्ट परचेज @ 5% का भी इसी तरह लेजर बना लेंगे, ओके। इसको भी हम यहाँ से यस कर लेंगे। जो भी आपका होगा ये सब चीज़ तो आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। और इंपोर्ट परचेज है तो यहाँ से हम इंपोर्ट टैक्सेबल देखेंगे और यहाँ पे टैक्स रेट लगा करके गुड्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से हमारा सेल परचेज का लेजर बन चुका है। अब हमारे पास रख क्या गया है, डेप्टर और क्रेडिटर का लेजर और टैक्स रिलेटेड लेजर। टैक्स रिलेटेड लेजर जो है वो मैं कुछ एंट्री करके आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद 2 टाइप की टैक्स लेजर बनाऊंगा, एक्सपोर्ट के लिए अलग और IGST सेंट्रल के लिए अलग। क्योंकि दोनों लेजर अगर एक ही बनाएंगे तो उसका कहाँ पे और कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको अभी बताने वाला हूँ, ओके। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको टैक्स का लेजर बना लूँगा, जिसमें कि मैं इनपुट CGST @ 2.5% का लेजर मैं अलग बनाऊँगा और इसे मैं रखूँगा कहाँ पर, GST का जो मैंने ग्रुप बना रखा है इसके अंदर। और यहाँ से आप GST सिलेक्ट कर लें, सेंट्रल सेलेक्ट कर लें, 2.5% सेलेक्ट करके इसे हम सेव कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इनपुट GST @ 2.5%, इसे भी हम GST के अंदर रखेंगे और यहाँ से GST करके SGST के अंदर इसे 2.5। इसी तरह से हम 12% का भी बना लेंगे, आउटपुट का भी हम इसी तरह से बना लेंगे, आउटपुट CGST @ 2.5% GST के अंदर रखेंगे और इसे सेंट्रल के अंदर 2.5% कर देंगे और सेव कर लेंगे। फिर आउटपुट GST @ 2.5%, ओके, रखेंगे GST के अंदर। और ये SGST है तो स्टेट टैक्स के अंदर आ गया, तो इसको इसमें ले करके सेव कर लेंगे। इसी तरह से 12% का भी सेम टू सेम ग्रुप
लेजर बनेगा टैक्स का, वो भी मैं आपको बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे लेजर बना लिया है, जो कि मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पर टाइम बचत करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था लेजर बनाने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे लेजर में चलेंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेज में ये देख लीजिए, इनपुट CGST, ओके 2.5% 6%, SGST 2.5% 6% इनपुट, आउटपुट में भी 2.5% 6%। एक लेजर मैंने आपको समझा दिया था बना करके, और बाकी लेजर सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारे लोकल से रिलेटेड बनाया है, अभी मैंने सेंट्रल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मेरा नहीं बना है। तो उसमें मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी मैं सबसे पहले आपको लेजर बनाऊंगा IGST, ओके @ 12%, यानी कि इनपुट आप ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं, इनपुट IGST @ 12% का लेजर मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक। और इसे इसके अंदर मैंने रख भी लिया, और हमने इसे यहाँ पे कर दिया सेव। फिर मैंने यहाँ से एक और लेजर इनपुट IGST @ 5% का भी मैंने यहाँ पे बना लिया, इसको भी मैंने यहाँ पे रख लिया, ये भी मेरा बन गया। अब मैंने 5% का भी मुझे IGST का लेजर बनाना है, आउटपुट IGST @ 12% का पहले बना लेते हैं, IGST के अंदर इसे रख लेंगे और सेव कर देंगे, और सेम यहाँ पे आउटपुट IGST @ 5% का मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया, ये भी मेरा बन के रेडी है। यहाँ तो मैंने, लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी करेंसी से रिलेटेड आपने कहीं पे कोई सिंबल नहीं देखा है, तो उसका यूज हम यहाँ पे लेजर में किस तरह से करेंगे और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, वो पहले मैं 1-2 एंट्री करके आपको प्रैक्टिकल बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी IGST का लेजर तो बना रखा है, एक्सपोर्ट का सेल करेंगे उस पर भी मुझे IGST ही लगेगी, लेकिन जब हम डॉलर या करेंसी का यूज करेंगे वहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके लिए मुझे किस तरह से उसका लेजर टैक्स का बनाना है, एक्सपोर्ट का बना लिया है मैंने, टैक्स का किस तरह बनाना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा वहाँ पर। तो इस तरह से मेरा लेजर टैक्स का भी बन के तैयार है, आप देख सकते हैं, ओके। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल में। सबसे पहले हम वाउचर टाइप में आ जाते हैं। अभी मैंने सन्डी डेप्टर और क्रेडिटर का नहीं बनाया है, वो मैं प्रैक्टिकल के साथ बनाते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से भी बनाएंगे तो वही चीज़ बनेगी। और जब मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे वाउचर की, सेल या परचेज की, तो यहाँ पे भी हम जब बनाएंगे तो भी यहाँ से शॉर्टकट में किस तरह बनेगी ये भी आपको समझ में आ जाएगी, तो डबल फायदा आपको होगा अगर आप खास करके बिगनर हैं और नहीं पता है तो। सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर टाइप में आ गए हैं, यहाँ से हम चलेंगे परचेज करेंगे माल को, माल परचेज करेंगे। अगर मुझे इन्वेंट्री एंट्री करनी है, आइटम वाइज लेना है, तो आप आइटम में चलेंगे। अगर विदाउट इन्वेंट्री एंट्री करना है तो आप यहाँ से Ctrl+H प्रेस करिए और अकाउंट इनवॉइस पे आ जाइए। यहाँ पे जो भी आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिए, XYZ 1 2 3 जो भी हो वो आप देख लीजिए, ओके। और यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ से एक हम सप्लायर का नाम क्रिएट करेंगे। तो सप्लायर मेरा लोकल है, सेंट्रल है या इम्पोर्टर है, वो चीज़ आपको उसके बिल से पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं एज ए डेमो आपको समझाने के पर्पज़ से XYZ मेरा ये सेंट्रल सप्लायर है, ओके सप्लायर है, आपको समझाने के पर्पज़ से लिख दिया है मैंने सेंट्रल सप्लायर XYZ। और इसे मैं सेंट्रल, मेरा जो क्रेडिटर मैंने ग्रुप बना रखा है पहले से, इसके अंदर रखूँगा, ओके। जो भी इसका होगा स्टेट वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, ओके। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे देता हूँ, जो भी पिन नंबर होगा, जो भी उसका GST नंबर होगा, ये सब कुछ आपको 1 बाय 1 करके फिल करना है और Ctrl से सेव करना है। सेंट्रल सप्लायर जो मेरा है, इससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लेजर बना रखा है, क्या बना रखा है,
मेरा लेजर यहाँ पे अगर नहीं बना हो, इंपोर्ट परचेज का मैंने बना रखा है, इंपोर्ट परचेज का 12% बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल परचेज कर रहा हूँ और इसका लेजर आपको नहीं मिल रहा है सेंट्रल परचेज में, तो शो मोर करके देख लीजिए, शायद ऐड हो। फिर भी अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ से, आप दो ऑप्शन है, पहला तो यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, या दूसरा ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, आपके सामने आ जाएंगे ऑप्शंस लेजर बनाने के, और यहाँ से आप सेंट्रल परचेज @12%, और इसे सेंट्रल परचेज के अंदर आप जो ग्रुप बना रखा है रखेंगे, इसको यस करेंगे। जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो, जो भी HSN कोड होगी वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। सेंट्रल परचेज है तो इंटरेस्टेड परचेज ही होगा, और यहाँ पे आपको जो भी इसका टैक्स रेट है वो यहाँ पे दे देंगे, गुड्स दे देंगे। TDS अगर इसका 50 लाख से ऊपर टर्नओवर आपके साथ है, ट्रांजेक्शन है, तो आप इसे TCS को अप्लीकेबल करेंगे यहाँ, और यहाँ पे एनी दे देंगे, और इसे हम सेव कर लेंगे। और ये आपका बन गया। इंक्लूड टैक्स, अगर आपको पता है टोटल टैक्स विद टैक्स टोटल वैल्यू क्या है बिल की, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रेट आपका ले ही लिया है, फिर भी आप दोबारा से टाइप करके यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसी तरह से हम सेंट्रल परचेज का एक और लेजर बना लेते हैं। मान के चलिए सेंट्रल परचेज @5%, इसे भी सेंट्रल परचेज के अंदर रखेंगे, और जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहाँ अपने हिसाब से फिल कर लेंगे, HSN कोड दे देंगे। सेंट्रल परचेज है तो इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल के अंदर रखेंगे, और इसे हम 5% टैक्स में लेकर के सबमिट, अगर इस पे बिल आपका लग रहा है तो इफ नहीं करके इसे हम सेव कर लेंगे। हाँ, और मान के चलिए 5 लाख का ये भी है। अब यहाँ पे इसे हम दे देंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, सेंट्रल है तो मेरा इनपुट IGST लगेगा। इनपुट IGST 12% ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। इनपुट IGST 5%, ये भी ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। टोटल 9.5 लाख का मेरा माल मान करके जो भी है यहाँ पे नरेशन हम फिल कर देंगे, और इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। पहला आपका काम सेंट्रल परचेज से हो गया। अब हम दूसरा सप्लायर लेंगे, ABC जो भी होगा, मान के चलिए उससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ, वो मेरा लोकल है क्रेडिटर, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा ABC लोकल सप्लायर। ओके, और इसे हम कहाँ पे रखेंगे, लोकल क्रेडिटर के अंदर, सप्लायर के अंदर, और उसका जो भी रेट होगा, एड्रेस होगा, वो आप जो भी उसका GST नंबर होगा, ये सब कुछ आपको फिल करना है। और फिर यहाँ से हम अब लोकल परचेज का हमने बना रखा है, नहीं बना रखा है, तो यहाँ से इसे भी आप ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे बना लीजिए लोकल परचेज @12% का एक लेजर बना लीजिए, और इसे जहाँ रखेंगे, लोकल परचेज का जो मैंने ग्रुप बना रखा है परचेज के लिए, उसके अंदर इसे रखेंगे, यस करेंगे। ये सब कुछ आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे परचेज टैक्सेबल आपको लेना है, लास्ट वाला ऑप्शन। ओके, और जितना % का आप माल परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। इसको आपका ट्रांजेक्शन के बारे में मैं समझा ही चुका हूँ, TDS कब लगेगी कब कटेगी। मान के चलिए ये माल मैंने यहाँ से परचेज किया है, तो इस ओके परचेज टैक्सेबल आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आप एक और बना लीजिए लोकल परचेज का @5%, और इसको भी यस कर लीजिए। जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए, और यहाँ पे परचेज टैक्सेबल दे करके इसे 5% गुड्स के साथ इसे अप्लीकेबल कर देंगे। TDS अगर लग रही होगी तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। और ये भी मैं यहाँ पे एज ए डेमो अमाउंट ले लिया हूँ, और यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST 2.5% लग गया। अब इनपुट CGST 6% और इनपुट SGST 6%, और इस तरह से यहाँ पे एक राउंड ऑफ का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। राउंड ऑफ लेजर बनाने के लिए ROUND राउंड ऑफ लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। ओके,
और यहाँ पे आपको इनवॉइस राउंडिंग कर देना है और कंट्रोल इसे सेव करते ही ये ऑटोमेटिक ले लेगा और इस तरह से हम इसे सेव कर लेंगे। तो आपके सामने माल परचेज हो चुका है, आप देख सकते हैं सेंट्रल परचेज और लोकल परचेज। यहाँ से एंटर कीजिए, ये सेंट्रल परचेज और लोकल परचेज आ चुका है। ग्रुपिंग करने से ये फायदा हो गया, आपको जीएसटी मिलाने में भी सही रहेगा। और यहाँ से चलेंगे तो हम बैलेंस शीट में टैक्स मिलाने में भी मेरा सही रहेगा। और क्रेडिटर इसके अंदर आ जाएंगे तो सेंट्रल क्रेडिटर में जो भी है उसके अलग और लोकल में अलग। ग्रुपिंग में यही है फायदा। जीएसटी में आ जाएंगे, जीएसटी में आने के बाद आपके पास ये ग्रुपिंग है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसकी एंट्री कर लिए। ये तो मैंने परचेज का एंट्री कर लिया। हम इम्पोर्टर से मैं माल भी परचेज करूँगा, या मैंने लोकल में ही परचेज किया, सेंट्रल में भी परचेज किया और आउट ऑफ कंट्रीज में सेल कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सेल पे चलता हूँ और सेल पे आपको मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सेल की एंट्री के लिए यहाँ से हम चले आएंगे वाउचर पे सबसे पहले, और वाउचर टाइप में मुझे यहाँ से सेल लेना है। अब सेल में मुझे अभी क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक वाउचर टाइप बनाऊँगा। उसके लिए मुझे करना क्या है, थोड़ा सा बैक चले जाएंगे, क्रिएट में आएंगे और यहाँ वाउचर टाइप पे आएंगे। और वाउचर टाइप में मैंने 3 ऑप्शन आपको एक्सेल में दिखाया था। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्स इन वॉइस, ओके। और इसे हम रखेंगे कहाँ, सेल में। और अगर आपका किसी सॉफ्टवेयर से इनवॉइस जनरेट करते हैं, टैक्स इनवॉइस, तब तो जो भी उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपका इनवॉइस नंबर आएगा, उसके लिए आपको मैनुअल यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट टैली से जनरेट कर रहे हैं तो फिर इसे आप रखेंगे ऑटोमेटिक। और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का करेंगे यस। यहाँ से 2 पार्ट नॉमिनेट करके इसको कर देंगे यस। आपको जब से अप्लीकेबल करना है उस मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से सेम मंथ रहने दीजिए। और यहाँ से आपको जो भी इनवॉइस का फॉर्मेट रखना है वो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, ओके। और इतना करने के बाद आप इसको कर देंगे एंटर एंटर, और इसको हम कर देंगे यहाँ से कंट्रोल ए से सेव। ये बन गया आपका कहाँ, एक्सपोर्ट का। अब हम चलते हैं सेल में, फिर से वाउचर में यहाँ से सेल सेलेक्ट करिए। अब आपके सामने ये एक्सपोर्ट टैक्स इनवॉइस आ गया और आपके सामने ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ये देख लीजिए एक्सपोर्ट 2324-201। अब जिस तरह से ये रखना चाहते हैं इनवॉइस नंबर, वो आप अपने हिसाब से इसे रेडी कर लें, ओके। यहाँ पे यही सेम रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं, या जो भी आपको देना हो आप दे सकते हैं, ठीक। यानी कि इसी को कॉपी करके अगर देंगे तो यही बेटर रहेगा रेफरेंस नंबर पे। अब हम यहाँ से चलेंगे और जनरेट करेंगे लेजर। मान के चलिए मैं एक्सपोर्ट का सेल कर रहा हूँ और मुझे आउट ऑफ कंट्री मेरा डेप्टर है, तो मैं यहाँ पे एक किसी भी ABC एक्सपोर्ट डेप्टर जो भी नाम होगा वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डेमो एज ए डेमो आपको समझा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट डेप्टर को, ग्रुप को। और यहाँ से जहाँ से भी आप जिस कंट्री से को सेल कर रहे हैं उस कंट्री का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट कर लिया हूँ। जो भी वहाँ का पूरा एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और कंट्रोल इसे मैंने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब मैंने ये लेजर बनाया तो यहाँ पे मुझे कोई भी करेंसी का कुछ ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको सिंपल एंट्री करके एक दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट सेल
12% कर दिया। यहाँ भी जब मैंने लेजर बनाया तो यहाँ भी कोई करेंसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एंटर किया मैंने और मान के चलिए जो भी मैंने 4-5 लाख का जो भी सेल किया वो यहाँ पे से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, एक्सपोर्ट टैक्सेबल कर दिया और यहाँ पे मैंने IGST लगा दिया 12% आउटपुट। यहाँ तक मेरा काम हो गया। यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर जो भी है वैसा आप बिल में देख करके शिपिंग बिल से इसे फिल कर लें। प्लेस ऑफ बिल क्या है वो बिल ऑफ प्लेस और शिप टू प्लेस, ये फिल करने के बाद यहाँ से आप इसे सेव कर दिया। लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि मुझे अब यहाँ पे क्या है इसका एक्सचेंज रेट और डेट का डॉलर रेट क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि डॉलर का रेट पर डे कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो ये डेट में आपने टैक्स इनवॉइस बनाया और उसके बाद किस डेट में पेमेंट आ रही है, उसमें जो भी आपका रेट ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें डिफरेंट आएगा। उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे और कितने का उसमें डॉलर में डिफरेंट आया, रेट में डिफरेंट आया, वो सब कुछ यहाँ पे आपको नरेशन में शो करना पड़ेगा। और फिर आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो 1 बाय 1 करके क्लिक करके यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट वाले एंट्री में हम यहाँ पे जो है इस तरह से एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टोटल आ चुका है, ये अमाउंट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंट्री जो है सो इस तरह से नहीं होगी। उसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे बैक में और यहाँ से चले जाएंगे क्रिएट में और आपके सामने ये करेंसी का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, अल्टर में चले जाते हैं हम, यहाँ से बैक चले जाइए और अल्टर में चले जाइए और यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल। जब आपने कंपनी क्रिएट किया था तब उसी टाइम आपके सामने ये बेस करेंसी सिंबल का ऑप्शन आ चुका था। अगर आप टोटली डॉलर में काम करते हैं, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी सब कुछ, आपका लोकल और सेंट्रल कुछ भी नहीं है ट्रांजेक्शन, तब तो आप डायरेक्ट यहाँ डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं। नहीं, अगर दोनों है तो उस स्थिति में आपको क्या है बैक जाना पड़ेगा। यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें जाइए और करेंसी वाले पे क्लिक करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप करेंसी वाले पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का ये एक पॉपअप ओपन होगी और फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सिंबल देंगे, किसका, डॉलर का। डॉलर का यहाँ पे आप सिंबल दे देंगे। ओके, यहाँ पे रुपीस का आ चुका है, सॉरी, ये डॉलर का आ चुका है सिंबल। शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाले नम की में आपको 4 वाला जो नंबर है, नंबर की, उसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, तो डॉलर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, लिख देंगे डॉलर्स। ओके, जो भी आपका करेंसी कोड होगा वो यहाँ पे दे देंगे और इस सब को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे कंट्रोल इसे सेव। यहाँ पे आपका करेंसी सिंबल बन चुका है 1 रुपीस में, जो कि आपने कंपनी जब जनरेट की थी उस टाइम, एक न्यू। अब दोनों ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा करेंसी। जब आप जाएंगे अल्टर में और करेंसी में तो ये देखिए रुपीस भी आ चुका है और डॉलर का भी आ चुका है। रेट ऑफ एक्सचेंज, अब रेट ऑफ एक्सचेंज का क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका डॉलर का जो रेट है स्टैंडर्ड रेट क्या है, जिस रोज आपने लास्ट वाउचर रेट आपका क्या था, ये सब कुछ यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि डे बाय के हिसाब से आपको यहाँ पे जब जब एक्सचेंज रेट आएगी, आपके डॉलर में अंतर आएगी, एंट्री में आएगी, तो वो यहाँ पे शो होगा कि आपने इस डेट में इतना डॉलर लिया था, इस डेट में इतना डॉलर लिया था, ये डेट बाय आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके,
तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से आ जाते हैं वाउचर टाइप में। जो भी यहाँ पे रेफरेंस नंबर है वो हम यहाँ दे देंगे, डेट ले लेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं एबीसी एक्सपोर्ट डेप्टर जो है इसी को मुझे सेल करना है। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट सेल ले लेंगे 12%, एंटर करेंगे। अब इंटर तो कर लिया, लेकिन मैंने जो करेंसी बनाया है उसका यूज अभी तक नहीं हुआ है। उसका यूज हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो बैक चलेंगे। सबसे पहले हम अपने फॉरेन डेप्टर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आए, आपके सामने करेंसी का लेजर आ चुका है। अब इसे हम बैक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डॉलर। बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। ओके। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात और है कि आप यहाँ से चले जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे। ओके। ये F12 यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखिए आपके सामने एक ऑप्शन है यूज करेंसी और बैंक एंड कैश लेजर। अगर ये नो है, इसको आप जरूर यस कर ले। ओके। इसको यस करने पे ही आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉरेन फॉरेक्स गेन लॉस का एंट्री डॉलर में दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे इसको कर लेंगे सेव। अब आ जाएंगे, ये मेरा जो एक्सपोर्ट वाला लेजर है इसको भी हम कंट्रोल इंटर करेंगे और यहाँ से आप फिर यहाँ पे भी देखिए इसको भी हम यूज करेंगे। अब किस में, डॉलर में। ठीक, इसको डॉलर में हम अब यहाँ से यूज करेंगे। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, एक्सपोर्ट सेल @ 12% को एस्केप करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डॉलर का। बाकी सारे ऑप्शंस हट जाएंगे आपके। ओके। और यहाँ से हम लेंगे इसे क्या, सर ये ग्रुप चेंज हो गया है तो एक्सपोर्ट सेल में रखेंगे। ये बाकी सारा ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। फिर से यस करेंगे इसको, जो भी आपका उसे ले लेंगे। यहाँ पे HSN कोड दे देंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे 12% ले लेंगे, सॉरी 12%। और ये गुड्स है, इसको नॉट अप्लीकेबल करते हुए हम यहाँ से इसे सेव कर लेंगे। ओके। अब जबकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेप्टर को भी डॉलर में कन्वर्ट कर लिया है, इस लेजर को भी डॉलर में। अब मुझे यहाँ पे सिंबल भी पहले लगाना है डॉलर में। मान के चलिए मैंने यहाँ पे $5000 का सेल किया आउट ऑफ कंट्री, और जब ये मैंने $5000 का यहाँ पे सिंबल लगा के सेल किया तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगी, फॉरेक्स अमाउंट आपका टोटल इतना है। तो उस रोज पर डॉलर रेट आपका क्या था वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने जिस डेट में सेल कर रहे हैं वो डेट में आपका क्या मतलब डॉलर का रेट था, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा पर डॉलर रेट। ओके। तो जो भी यहाँ पे मान के चलिए 8.82 रुपया था या जो भी था वो आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज में इंडियन रुपीस शो करेंगे, मतलब पर डॉलर 82 रुपया यहाँ पे मैंने ये शो किया है, जिसका कि टोटल वैल्यू इंडियन रुपीस में इतना आ रहा है, वो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सेल ऑप्शन दे करके अब यहाँ पे आ जाना है। अब अगर आप यहाँ पे IGST का यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फिर इसके लेजर में भी चेंज करना पड़ेगा डॉलर रुपीस में। तो अगर आपने आउटपुट में डॉलर इस वाले लेजर में रुपीस को डॉलर में करेंसी में यूज कर लिया और लेकिन फिर कभी आप सेंट्रल में सेल करेंगे तो फिर वहाँ भी आपको डॉलर में ही सेल दिखाना पड़ेगा, रुपीस में ये कन्वर्ट नहीं होगी। अगर हो भी गई तो आपका जो है अनएडजस्टेबल लेजर एक ऑटोमेटिक बन जाएगी, जो कि आपका एडजस्ट सही से नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक अलग से IGST का लेजर बना लेना है। आउटपुट एक्सपोर्ट जो भी लिखना है आप लिख देंगे अपने समझने के लिए @12%। ओके। और यहाँ इसे हम कहाँ रखेंगे, GST के अंदर।
ठीक। और यहाँ पे जो ये रुपीस का सिंबल आ रहा है, अब इसे हम डॉलर में करेंगे। इसे लेंगे जीएसटी में, इसको लेंगे आईजीएसटी में। ओके, 12% दे देंगे, बाकी सबको उसको एज ए टीज रहने देंगे और इसे हम कर देंगे सेव। बाकी ये ऑटोमेटिक डॉलर में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 535 रुपया जो टैक्स बना उसका एक्सचेंज रेट 43,928 रुपया 61 पैसा बन करके आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर दे देंगे, जो भी बिल ऑफ प्लेस है वो सब कुछ फिल करके अभी हम इसे सेव कर लेते हैं। इनवॉइस बोल रहा है आपको जनरेट करना है तो यस करिए, ना वरना नो कर दें। अब हम चलते हैं यहाँ से सेल पर। ओके, और यहाँ पे आ जाते हैं हम सेल अकाउंट पर, और ये देख लीजिए आपके सामने। अब इस पार्टी का लेजर खोल के हम देखेंगे, एबीसी एक्सपोर्ट का लेजर हम ओपन करते हैं। ये देखिए आपका ये 39 पैसा जो है ये डिफरेंट ये वाला शो हो रहा है। इसको आपको अब एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना एक फॉरेक्स गेन एंड लॉस की लेजर बना लेनी है। ओके, और इसका एक जनरल एंट्री आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पर। फॉरेक्स गेन एंड लॉस की आपने एक लेजर बना लेनी है। इसे डायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम के हिसाब से, अगर क्रेडिट आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही लेके चलना है। ओके, साल के लास्ट में इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा और इस सब को नोट अप्लीकेबल कर देना है आपको। ओके, और 39 पैसा डिफरेंट था तो वो ले लेना है, और एबीसी डेप्टर को ले लेना है यहाँ पर और एंटर कर लेना है। अब आपका जो है वो लेजर यहाँ से हट गया। अगर आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे तो आपको जो है ये देख लीजिए 4,10,000 रुपया इसका क्लोजिंग यूनिट बैलेंस आ रहा है। 39 पैसा ये का डिफरेंस जो है ये राउंड ऑफ आपको यहाँ पे कभी नहीं लेना है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपका ये जो है यहाँ पे पीएल में शो हो जाएगा। ओके, ये जो है 39 पैसा ये राउंड ऑफ है आ गया है ना, तो यहाँ पे आप इसे शो कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपकी सेल किस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ पे चल के देख सकते हैं इसी पार्टी का लेजर फिर से। यहाँ पर हम F12 प्रेस करते हैं और आपके सामने ये जो है शो फॉर डिटेल, इसको यस कर लीजिए और आप यहाँ को आपको शो हो जाएगा कि आपका डॉलर रेट शुरू क्या था। ठीक, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर हमको समझने वाली बात है कि मेरा ये यहाँ पे जीएसटी अगर रिफंड आ रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो ये जीएसटी लग रहा है ये हमको रिफंड आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर इसी पर यहीं पे बना लेना है। ठीक, और उससे पहले आपको नोट कर लेना है कि आपका आईजीएसटी डॉलर में कितना था। आप यहाँ पे नोट कर लें इसे 535 रुपया 71 पैसा, 535.71 डॉलर, सॉरी। ठीक, अब हम बैक चलेंगे और इसी डेट में हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे और यहाँ पे हम लेजर बना लेंगे जीएसटी एक्सपोर्ट रिफंड। ओके, और ये मेरा करंट एसेट्स में रहेगा और इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे एक सिंबल डॉलर का और 535 रुपये 71 पैसा एंटर करेंगे। ये रेट ऑफ एक्सचेंज ये रखेंगे उस टाइम, लेकिन जब मेरा पेमेंट आएगा उस समय हम देखेंगे कि उस डेट मेरा ये रेट ऑफ एक्सचेंज का क्या था, वो यहाँ पे आपको भरना है। फिर आपको पता चलेगा कि आपका अमाउंट जीएसटी का कम आया या ज़्यादा आया। फिर एबीसी लेजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे हम कर लेंगे सेव, और इस तरह से हमारा यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने 1 तारीख को ये एक्सपोर्ट किया। और यहाँ पे मान के चलिए 1 मिनट के लिए, ये 1 तारीख को मैंने ये जीएसटी रिफंड का पेबल रिसीवेबल का एंट्री तो कर लिया, और मेरा 4-5 दिन के बाद यानी कि 1 तारीख को मैंने किया, 5 तारीख को मेरा ये पेमेंट आ रहा है। ठीक,
तो मेरा पेमेंट कितना आना था, $535.71, जो कि मैंने यहाँ नोट कर रखा है। अब हम यहाँ पे एक बैंक की एंट्री लेंगे, रिसिप्ट करेंगे और इसका डेट हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए 5 तारीख में आया, जो भी बैंक में था। मैं यहाँ पे एक बैंक का नाम देता हूँ, HDFC बैंक। ठीक, उसका डिटेल आप फिल कर लेंगे, सेव कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे लेना है GST का पैसा। अब हम ये पैसा क्या करेंगे, डॉलर में लेते हैं, 535 रुपया 71 पैसा। 5 तारीख को मुझे पता चला है कि ये इसका जो रेट है 82 रुपया या 50 पैसा हो गया, या 81 रुपया 95 पैसा हो गया। ठीक, कम हो गया डॉलर का रेट, कम हुआ, मुझे $535 आया, यहाँ पे ये आया और यहाँ पर हमने इसे कर लिया सेव। सेव कर लिया। अब पार्टी से मेरा जो पेमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अभी इतना आना है, ये मुझे बाय बैंक आया है। तो हम चेक करेंगे GST एक्सपोर्ट का लेजर, GST एक्सपोर्ट का। अब देखिए मेरा 5 पैसा जो कम आया, मुझे लेना कितना था, 43,928 रुपया 82 पैसा। आया कितना, 43,900 इतना। रेट ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंट हो जाने के कारण मेरा 26 रुपया 89 पैसा कम आया। तो अब इसको हम यहाँ पर करेंगे एडजस्ट। ठीक, और एडजस्ट करें कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे फिर से चले जाएंगे, जनरल एंट्री एक पास करेंगे, कितना का डिफरेंट आया, 26.79 रुपीज़ का। और 26.79 रुपीज़ का आया ABC GST में आया ना, GST रिफंड में। और ये मुझे इस तरह से इसको पास कर लेना है। अगर के रेट मेरा बढ़ जाएगा तो मुझे डेबिट में भी आ जाएगी, तो कभी मेरा गेन भी हो सकता है, और अगर घट गया रेट तो मेरा लॉस भी हो सकता है। तो यही इस वजह है ये लेजर बनाने की, कि ये कब लॉस होगी, कब मतलब गेन करेगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका टोटल पैसा का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बैलेंस शीट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, कहीं कोई ये आपका देख लीजिए, अनएडजस्टेड और गेन एंड लॉस, ये 39 पैसा का डिफरेंस, जिसका मैंने PL में एडजस्टमेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए 0.39 का। ओके, तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट कंपनी में सेल और परचेज की एंट्री बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 1 बाय 1 करके सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम चलते हैं फिर से वाउचर टाइप पे, और यहाँ से हम करेंगे सेंट्रल सेल की एंट्री, और उस पर कैसे हमारा TCS कटेगा वो हम आपको बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक्सपोर्ट सेल के लिए मैंने एक्सपोर्ट टैक्स इनवॉइस बनाया है, वैसे ही यहाँ पे एक और वाउचर टाइप मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सेंट्रल टैक्स इनवॉइस। ओके, और इसे भी हम सेल के अंदर रखेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, यस, सारे प्रोसेस सेम टू सेम रहेंगे। ओके, ऑब्लिक 23-24, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ऐसे कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। यहाँ से सेंट्रल टैक्स इनवॉइस को वाउचर टाइप को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर अब हम यहाँ से आ जाएंगे, एक और डेप्टर का लेजर क्रिएट करेंगे। ओके, कुछ भी जो आपके पास डेप्टर का नाम हो वो आप यहाँ से दे देंगे, सेंट्रल डेप्टर्स।
और इसे हम सेंट्रल डेप्टर वाले ग्रुप के अंदर रखेंगे। इसका जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ से फिल कर लेंगे। जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पे फिल करने के बाद कंट्रोल से हम इसे सेव कर देंगे। अब हम यहाँ से लेंगे क्या, सेंट्रल सेल 12%। ओके, और फिर यहाँ से ले लेंगे हम सेंट्रल से 5% का भी माल ले लेंगे। एज ए डेमो मैंने वैल्यू ले लिया है। ओके, अब यहाँ से हम लगाएंगे आउटपुट जीएसटी 2.5% नहीं ले, आउटपुट नहीं, आउटपुट आईजीएसटी क्या लगाना है यहाँ आपको, आउटपुट आईजीएसटी 5% और आउटपुट आईजीएसटी 12%। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। और जो भी इसका बिल ऑफ प्लेस होगा और शिप ऑफ टू प्लेस होगा वो आपको यहाँ फिल करके नरेशन दे देना है। लेकिन अगर इस पार्टी के साथ मेरा ट्रांजैक्शन पूरे साल में 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो हम इस पार्टी का टीडीएस काटेंगे। उसके लिए इस पार्टी को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंटर यहीं से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे इसका टीसीएस काटेंगे। इसके लिए इसको हम यस करेंगे। इसका जो भी पेन नंबर होगा वो पेन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि इसका कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या है, वो आप यहाँ से फिल करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब अगर इस पार्टी का आपको टीसीएस काटना है तो जितना भी इसमें लेजर है सब पे आपको टीसीएस अप्लीकेबल करना होगा, जो कि मैंने पहले से ही आपको करके दे रखा है। ओके, इस पे भी है, देख सकते हैं आप। अब हम चेक करेंगे मेरा टैक्स पे है कि नहीं। टैक्स पे नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से अप्लीकेबल करेंगे, टीसीएस ऑन सेल करके कंट्रोल से सेव करेंगे। फिर इसको भी सेम प्रोसेस अप्लीकेबल करेंगे और सेव करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक लेजर टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का। ओके, और मैंने जो टीडीएस टीसीएस वाला ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ग्रुप बना रखा था उसके अंदर इसे रखेंगे, टीसीएस करेंगे अप्लीकेबल, टीसीएस हम सेल करेंगे और इसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे। और ऑटोमेटिक आपका ये कट के आ गया है 95,000 पे, 95,000 के अमाउंट में 95 रुपया डिडक्ट होकर के ऐड होकर के टीसीएस आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसे अब हम कंट्रोल से कर लेंगे सेव। तो इस तरह से हम अपना टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से चलते करेंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। और ये मेरा 95 रुपये का कट चुका है और ये मेरा इनपुट टोटल और ये मेरा आउटपुट टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें मेरा एक्सपोर्ट वाला आईजीएसटी वाला कितना कटा है और ये आईजीएसटी सेंट्रल में कितना कटा है, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ से बैक चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे फिर से। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी में मान के चलिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिससे जो मेरे यहाँ आकर के काम करते हैं या सर्विस देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे और उस पर टीडीएस काट करके उनका पेमेंट हम कैसे एडजस्ट करेंगे, वो भी हम यहाँ पे पॉइंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ वाउचर टाइप में और मान के चलिए कि उन्होंने मुझे सर्विस दिया। ओके, तो परचेज में जाएंगे और परचेज में जाकर के आप यहाँ पे एक ग्रुप भी बना सकते हैं, वाउचर टाइप भी बना सकते हैं। ओके, जो भी उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। और मान के चलिए कि वो पार्टी है एबीसी, जो कि जॉब वर्क सप्लायर है मेरा। ओके, तो उसे हम रखेंगे, एक ग्रुप आप बना सकते हैं
अब ये देखना है कि आपका ये सेंट्रल है या लोकल में है, जो भी हो वो आप यहाँ से मान के चलिए सेंट्रल में क्रेडिटर है, सप्लायर है, तो इस ग्रुप में मैंने इसे रख लिया। जो भी इसका जीएसटी नंबर या पैन नंबर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है, एड्रेस वगैरह। और अगर वो सेंट्रल क्रेडिटर है तो आप यहाँ पे उसका स्टेट चूज कर लेंगे अपना, जो भी जिस स्टेट से होगा, और उसे कंट्रोल इसे हम सेव कर देंगे। अब उसने मुझे सर्वे दिया, मेरे यहाँ करके जॉब वर्क किया काम, तो यहाँ पे मैं एक लेजर तैयार कर लूँगा, जॉब वर्क इंटर स्टेट @ एक लेजर में बना लूँगा, समझने में मुझे दिक्कत ना होगी। और इसे मैं रखूँगा जॉब वर्क कहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। उसका जो भी HSN समरी होगा वो आप यहाँ डाल देंगे। अगर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है तो वो आप यहाँ ले लेंगे, और 18% में है, 18 सर्विस दिया है तो सर्विस। और अब अगर इसके पेमेंट पे TDS कट रही है तो आपको यहाँ पे इसे अप्लीकेबल करना होगा, और एनी दे करके इसे सेव कर लेना है। मान के चलिए उसने मेरे यहाँ 60,000 का, 70,000 का, 75,000 का वर्क किया, ठीक। और इंटर स्टेट है तो मेरा IGST इनपुट लगेगा 18%, तो यहाँ पे मुझे एक IGST या इनपुट IGST @18%, जो कि मेरा GST के अंदर रहेगा। और यहाँ पे GST एप्लीकेबल करते हुए इसे मैं यहाँ पे ले लूँगा, ओके। और इस सबको नोट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पे सिर्फ TDS कटेगी। और यहाँ पे ये मेरा एंट्री हो चुका है, ओके। अब मुझे यहाँ पे इस पार्टी का TDS डिटेक्ट करना है। तो TDS डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे होगा क्या कि हम एक यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले TDS हम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक। उसका सेक्शन वगैरह जो भी होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम TDS के अंदर रखेंगे सब कुछ, ओके। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं एक नेचर ऑफ पेमेंट। तो TDS हम कॉन्ट्रैक्टर आप बना लें, उसका सेक्शन जो भी होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ओके। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 190, और सी जो कुछ भी है आप फिल कर लेंगे विथ पिन नंबर। 10% उस पर TDS कटेगा और उसे सेव कर लेंगे, ओके। यहाँ तक काम आपका हो गया है। अब यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि ये डिटेक्ट नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या था। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक। इस पार्टी का TDS जो है पहले इनेबल करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या जो भी होगा उसे दे करके इसे हम कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसमें जाएंगे और यहाँ पे ये TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर मैंने ले रखा है, इसे हम करेंगे सेलेक्ट, ओके। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम चेक करेंगे इस पार्टी का पेन नंबर, जो भी इसका पेन नंबर होगा वो यहाँ पे हम दे देंगे। जैसे ही मैंने पेन नंबर दिया, यहाँ पे देख लीजिए ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो चुका है, इसका 10% यहाँ पे TDS कट चुका है, ओके। और अब हम इसे यहाँ से कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब हम चलेंगे
यहाँ से देखेंगे कंक्लेबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर कि मेरा ये TCS भी कट चुका है और TDS भी कट चुका है। और यहाँ से हम इनपुट टैक्स का भी आप चाहें तो 2 पार्ट में कर सकते हैं GST का, एक इनपुट बना सकते हैं, एक आउटपुट बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल दिखा रहा है तो ओके। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ये सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से आपका जो भी सेंट्रल में क्रेडिटर है और जो भी लोकल में क्रेडिटर है वो आपको यहाँ से शो हो रहा है। उसके बाद करंट एसेट्स में आ जाइए, जो भी आपका सेंट्रल में डेप्टर्स हैं वो शो हो रहे हैं, जो भी आपका एक्सपोर्ट डेप्टर हैं आउट ऑफ कंट्री वो यहाँ पे आ रही है। A to Z डिटेल आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सेंट्रल कितना सेल किया, एक्सपोर्ट आपने कितना सेल किया, परचेज आपने सेंट्रल परचेज कितनी की, लोकल परचेज कितनी की, सब कुछ यहाँ पे जॉब वर्क में रिलेटेड आपको यहाँ पे आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस आपका है, लॉस एंड गेन्स, ये सब कुछ आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, ये कह रहा है कि आपका जो रेट ऑफ ट्रांजेक्शन है यहाँ पे इसमें डिफरेंट आ रहा है, इसको सही करने के लिए बता रहा है। आपका जो GST 535 रुपये 71 पैसा लगा है उसके एक्सचेंज एंट्री में आपका एक्सचेंज में डिफरेंट इतना ऑप्शन आ रहा है, जिसको कि आप एक जनरल एंट्री पास करके सही कर लें, जैसा कि मैंने डेप्टर के साथ किया, पार्टी के साथ किया। GST वाले इस केस में आप दिखा देते हैं आपको, जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे 39 पैसा इस लेजर के साथ किया, वैसे ही आपको जितना टैक्स लगा है उस टैक्स वाले लेजर के साथ भी इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपका ये जो है सो हट जाएगा, ये जो आपका दिख रहा है अनएडजस्टेड। तो अब चलती है, इसको भी हम क्लियर करके देख लेते हैं। यहाँ से हम चलते हैं कहाँ पर, कैलकुलेबिलिटी एंड ड्यूटी एंड टैक्सेज में, GST में, और आपका ये 12% जो है इस पर देख रहे हैं आपका शो हो रहा है। तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। आउटपुट जो है आपका XI GST, इसका एक जनरल एंट्री पास कर लेंगे। आउटपुट है GST, यहाँ पे हम क्या देंगे 0.39 और आउटपुट कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सॉरी ये उल्टा हो गया, आउटपुट आपका पहले लगेगा और फॉरेक्स, और इस तरह से हम कंट्रोल से इसे हम सेव कर लिया। आप देख सकते हैं अब आपका बैलेंस शीट में जाकर के चेक करिए, अब शो ये नहीं होगा, हट गया पूरी तरह से। PL में भी कहीं शो नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकाउंटिंग की टैली प्राइम में बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।